नमस्कार, मैं कोमल झा देश रोजाना के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आपका। आज के बुलेटिन में चलिए जानते हैं दिन भर की मुख्य खबरें और महत्वपूर्ण अपडेट। शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबरों के साथ। नए साल की शुरुआत में ठंड का कहर। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पहाड़ी राज्यों में कोल्ड वेव और कोहरा बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। थानागंज में डिजिटल अरेस्ट का झांसा देकर 80 वर्षीय बुजुर्ग से 23,50,000 की साइबर ठगी की गई। सरकार ला रही है इनकम टैक्स एक्ट 2025। 60 साल पुराने कानून में होगा पूरी तरीके से बदलाव। 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। अब टैक्स दायर करना और भी ज्यादा आसान और डिजिटल होगा। इंदौर में दूषित पानी से फैल रही बीमारियों के बीच महिला में गिलियन बैरे सिंड्रोम GBS के जैसे लक्षण पाए गए, जिससे कि हालत और नाजुक। जिला प्रशासन ने पुष्टि से किया इनकार। ग्रेटर नोएडा में शादी के बाद खुला बड़ा झूठ। पति के गंजापन छुपाने के लिए विग लगाई थी और पढ़ाई और आय की भी गलत जानकारी दी थी। महिला दहेज, उत्पीड़न और अश्लील वीडियो से ब्लैकमेल का लगाया आरोप। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के समुदाय पर बढ़ती हिंसा। 24 घंटे में 2 हिंदुओं को बेरहमी से हत्या। देश भर में सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले से एक शर्मनाक घटना सामने आई, जहां पर 11 साल की एक नाबालिग के साथ पहले रेप किया गया। इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ने इसे छुपाने के लिए पीड़िता के सर पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी हत्या कर दी। इस घिनौने काम के लिए पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। चलिए जानते हैं अब कुछ हरियाणा की खास खबरों के बारे में। फरीदाबाद में 2 पक्षों में हिंसक झगड़ा, पत्थरबाजी में कई घायल। नेहरू कॉलोनी में 2 पक्षों के बीच कहासुनी के बाद मारपीट और पत्थरबाजी हुई। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि कुछ लोग नशा तस्करी करते थे। विरोध करने पर हिंसक हो गए और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। CCTV फुटेज और आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। महेंद्रगढ़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सरकार की मंजूरी। हरियाणा सरकार ने महेंद्रगढ़ के गांव खोतादड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण को मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के अनुसार ये कदम क्षेत्र के लाखों लोगों के जल्दी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने में मदद करेगा। परियोजना मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जन कल्याणकारी नीतियों के तहत तैयार की गई है। बहादुरगढ़ में अवैध प्लास्टिक डंपिंग पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई। बहादुरगढ़ में प्रशासन ने अवैध प्लास्टिक स्क्रैप डंपिंग और स्टोरेज के खिलाफ रात में छापेमारी की। छोटू राम नगर में 3 अवैध गोदाम को सील कर दिया गया और 4 वाहनों को जब्त किया गया। SDM अभिनव सिवाच ने बताया कि ये कार्रवाई प्रदूषण और आग जैसी घटनाओं को रोकने के लिए की गई है और भविष्य में भी सख्ती जारी रहेगी। हरियाणा में रेलवे परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया हुई आसान। हरियाणा सरकार ने विशेष रेलवे परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने का निर्णय लिया है। अब जिला राजस्व अधिकारी सक्षम भूमि अधिग्रहण प्राधिकारी CALA होंगे और जो कि विवाद से निपटारे में मध्यस्थ की भूमिका निभाएंगे। अंबाला जिले में यह प्रक्रिया पहले से ही लागू कर दी गई है। सोनीपत में सनसनीखेज हत्या। चौकीदार की पत्नी ने गला दबाकर की हत्या। सोनीपत के कामी रोड स्थित आशीर्वाद गार्डन के चौकीदार रामकिशन की हत्या उसी की पत्नी ने कर दी। पिछले 1 साल से चौकीदार कर रहे रामकिशन और उसकी पत्नी के बीच लंबे समय से झगड़ा चल रहा था। पुलिस ने FSL टीम मौके पर साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जबकि पत्नी फरार है। मामले की गंभीरता से जांच जारी है। पानीपत में बुजुर्ग पर पत्थर से हमला किया गया। सर पर चोट लगने से दर्दनाक मौत। पानीपत कोर्ट के पीछे अज्ञात हमलावर ने 50 साल के बुजुर्ग पर पत्थर से हमला किया, जिससे कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मौके से खून से सना पत्थर जब्त करा। शव को शवगृह भेजा गया। शहर में 3 दिनों में यह तीसरी हत्या का मामला है, जिससे कि सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। वार्ड 19 की पुरानी बावरी को संरक्षण का तोहफा। सरकार ने जारी किया गजट नोटिफिकेशन। शहर के वार्ड 19 में लंबे समय से अपेक्षा के शिकार पुरानी बावरी को प्रदेश सरकार ने संरक्षण में लेने का अहम फैसला उठा लिया है। 3 दिसंबर को गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके तहत 2 महीने में मुख्य सचिव को सुझाव दिए जा सकेंगे। स्थानीय व्यापार मंडल ने बताया कि बावरी लोधी काल में बनाई गई थी और कभी यात्रियों और व्यापारियों के लिए जल स्रोत या विश्राम स्थल का काम करती थी। अब इसे ऐतिहासिक और दर्शनीय स्थल बनाने का विचार किया जाएगा।
मुरथल फ्लाईओवर पर संत निरंकारी मिशन की आध्यात्मिक प्रमुख माता सुदीक्षा जी महाराज की गाड़ी को एक अज्ञात चालक ने टक्कर मार दी। हादसे में वाहन को नुकसान पहुंचा। अंदर बैठी माता जी को झटका लगा। आरोपी चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने थाना मुरबल में शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल का निरीक्षण कर सीसीटीवी फुटेज जुटाने और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को पहचानने की कोशिश जारी है। श्रद्धालुओं में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। हरियाणा अग्निवीर नीति 2024 में युवकों को सेना सेवा के बाद सरकारी नौकरी और रोजगार के अवसर। हरियाणा के सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण मंत्री राव नरबीर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में जून 2022 में शुरू की गई अग्निपथ योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए अग्निवीर के रूप में सेना में सेवा का अवसर मिलेगा। पहला बैच जुलाई 2026 में अपनी सेवा पूरी करेगा। इसके बाद हरियाणा सरकार ने अगस्त 2026 से हरियाणा अग्निवीर नीति 2024 लागू कर दी, जो कि अग्निवीर सेना सेवा के बाद सरकारी नौकरी और अन्य रोजगार अवसर प्रदान करेगी। मंत्री ने कहा कि हरियाणा प्रदेश का पहला ऐसा राज्य है जो कि अग्निवीरों के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित कर रहा है। चलिए जानते हैं अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बारे में। वेनेजुला में अमेरिकी हमला और राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी के बाद क्यूबा में शोक और चिंता। 32 क्यूबाई सुरक्षा अधिकारियों की मौत से देश में भविष्य को लेकर असमंजस। तेल और आर्थिक निर्भरता के चलते दोनों देशों में दशकों से पुराने रिश्तों पर संकट। अमेरिका ने वीजा नियम बदले। अब भारतीय छात्र, विजिटर और वर्क वीजा आवेदक केवल भारत में ही इंटरव्यू दे सकेंगे। पहले उपलब्ध तीसरे देशों में इंटरव्यू का विकल्प पूरी तरह बंद कर दिया गया है। जापान के सिमाने प्रांत में भूकंप से तेज झटके। क्रिटर स्केल पर 6.2 तीव्रता सुनामी का खतरा नहीं। सेना में प्रभावित इलाकों को हवाई सर्वे शुरू किया गया। दक्षिण लेबनान में इजरायली हवाई हमला। साइदा प्रांत की व्यावसायिक इमारत मलबे में तब्दील हुई। 2 मजदूर घायल। आज के लिए इतना ही। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए देश रोजाना। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।